आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बलात्कार मामले में आसाराम को दोषी पाए जाने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आसाराम को पहले ही दोषी करार दिया गया था और सजा के लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई थी और आज आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साल 2013 के रेप केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है। पहले ही एक मामले में दुष्कर्म की सजा उम्र कैद काट रहा है और एक और मामले में उम्र कैद की सजा आसाराम बापू को सुनाई गई है। आसाराम बापू मशहूर धर्मगुरु, 2013 में उसके ऊपर आरोप लगे दुष्कर्म के। इसके बाद कई महिलाओं ने सामने आकर के इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया और 2013 के इस मामले में आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आसाराम पर आरोप है अपने आश्रम में शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने का। दस साल पुराने केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रेप केस में सजा का ऐलान किया जा चुका है। उम्र कैद की सजा मिली है। हमारी सहयोगी आशिका जानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गांधीनगर से जुड़ रही हैं इस बड़ी खबर पर। आशिका, इस मामले में 10 साल पुराना यह मामला था जिसमें आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। क्या कुछ हुआ इस मामले में? आशिका, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चंदन, जिस तरह से बात करें 2001 की ये फरियाद थी और 2013 में शुरू हुई कार्रवाई, तो जिस तरह से बात करें ये कार्यवाही होने के बाद आज गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा आसाराम को सुनाई है और एक नए मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा हुई है। जो दोनों सरकारी वकील थे वो हमारे साथ है, उनसे सीधी बात करते हैं। आरसी कोटेकर सर, ये जिस तरह से पूरा मामला रहा, क्या जजमेंट हुआ, क्या सजा का ऐलान किया? सजा का मामला तो ये हुआ कि आज उम्र कैद की सजा डिक्लेयर की गई 376 के तहत, 377 के तहत भी, अननेचुरल ऑफेंस के तहत भी उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट करार दिया गया और 50,000 रुपये का उनको कॉम्पेंसेशन देने का ऐलान किया गया। और ये जो आरोपी है, आरोपी को दूसरी सेक्शन के नीचे भी 10,000 रुपये का जुर्माना और 1 साल की सजा सुनाई गई है। पूरा केस बहुत ही पेचीदा रहा है, बहुत विवादों में रहा है। ये पूरे 10 साल से ये लड़त चल रही थी, आज फैसला हुआ है, क्या कहोगे? नहीं, ये पेचीदा नहीं है, सीधा है। हमारे हिसाब से तो ये सीधा ही मामला है। वो इनोसेंट गर्ल थी और वो शिकार बन गई थी और इन लोगों ने बहुत बड़ा बवाल मचाया था, लेकिन वो कोर्ट के ध्यान पर आने के बावजूद भी कोर्ट ने उसको तवज्जो नहीं दी। कोर्ट ने ये माना कि जो विक्टिम जो कह रही है वो सत्य है, वो सही है और उसको मानना चाहिए। जिस तरह से बात करें, यहाँ विक्टिम को भी जब लाया गया था स्टेटमेंट के लिए, तब भी बहुत छुपा के लाया गया था। वो क्या पूरा मामला था? ऐसा था कि वो भोग बननार थी, वो खूब घबराई हुई थी। वो आती कोर्ट में आने के लिए बहुत घबराती थी, इसीलिए हमने पुलिस के साथ बात किया था और पुलिस कांस्टेबल जो लड़कियों थी उसको भी बुर्खा पहना के उसको वो साथ में लाके अलग रूम में रख के उसको जब पुकार हुआ तब उसको जुबानी लेने के लिए बुलाया था। सुनील जी, पूरी बात करें, क्या आर्ग्यूमेंट रही है आज सजा ज्यादा करने के लिए और वहां से बीएम गुप्ता की ओर से क्या मामला रहा था सजा कम करने के लिए? उसने ऐसा बताया था कि वो उम्र लायक है आसाराम जी और उसको दवा चल रही है, बीमार है, इसीलिए उसको सजा कम करनी चाहिए। लेकिन हमने तो ऐसा बताया था कि भाई क्रिमिनल केस में जो सजा की कलम की सजा जो है वो सजा उसको मिलनी ही चाहिए। उसको बीमार तो जब अभी था, बनाव था पहले, उनसे पूछे तो कि इस केस को एस्टैब्लिश करना, इतने पुराने केस को कितना मुश्किल था और क्या क्या चुनौतियां आई उसके भक्तों की तरफ से। पूरी बात करें, हम पूरे जिस तरह से सुनील जी बात करें, ये 2001 की घटना हुई है और फरियाद 2013 में हुई थी और ये पूरा मामला पेचीदा रहा है। किस तरह से आर्ग्यूमेंट में आपको दिक्कत हुई, क्या साबित करने में प्रॉब्लम? इसमें कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जब तक जो जोधपुर में केस हुआ तब वो भोग बननार ने अपनी ताकत से वो फरियाद दाखिल किया था। जब तक जो शाहिद आते थे वो शाहिद को लाने के लिए पुलिस बंदोबस्त हमने बहुत मांग के लाया था और उसको अलग बिठा के उसकी जुबानी दिला के, जहां से मद्रास से आता है तो मद्रास से लाने का, उसको मद्रास भेजना, दिल्ली से लाते थे, दिल्ली से लेने के लिए पुलिस जाती थी, वहां जाके उसको घर पे छोड़ देती थी। इतना तमाम व्यवस्था
हमारे यहाँ गुजरात पुलिस ने किया था और हमने इसके साथ क्या धमकियां भी मिली, क्या जान से मारने की बात भी की, 55 चुनौती भी थी? थे जो जिनके स्टेटमेंट लिए गए थे, मगर उसमें से 2 विक्टिम को मारा भी गया था। यहाँ पे साक्षियों को धमकियां भी मिलती थी, जान से मार भी दिया गया है। पूरा क्या रहा है ये? इसमें क्या है कि जो साक्षी हमने बुलाया था वो साक्षी तो आया ही था, लेकिन पहले केस चालू होने के पहले उसको जो मर गया था, जो प्रजापति था, उसको मर्डर हो गया था। दूसरा एक भाई था, उसको भी मर्डर हो गया था। तो इसीलिए हमने समन्स निकाला था कोर्ट में से, लेकिन वो मर गया था, इसीलिए आया नहीं था। लेकिन जो आया, जिसने वो आसाराम का जो लड़का था, उसकी बीबी भी आई थी, उसने भी जुबानी दी थी। बहुत अच्छी तरह से हमने केस चलाया और हमको न्याय मिला है। और पुलिस, गुजरात पुलिस और जज साहब ने हमारे को पूरा सपोर्ट देके वो केस का सजा हुई है। जी, हम देखें कि जब जोधपुर में मतलब उम्र कैद की सजा डिक्लेयर हुई थी, तब आसाराम ने नाटकीय किया था, पूरा आंख में आंसू लेके खड़े थे कटहरे में। आज उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे जोड़े थे, तो क्या आज उनकी क्या उनका प्रत्याघात था, किस तरह से उनका कहना था? वो क्या है कि हम तो दलील में थे, वो जो कैमरा में से वो वीसी में दिखाई देता था, लेकिन उसमें हमको मालूम नहीं पड़ता था। हम तो हमारा केस में जब तक जितनी सजा ज्यादा मिले, इसमें हमारा माइंड चल रहा था। इसने हमने आरोपी के सामने मानते हैं कि न्याय के घर में देर है, अंधेर नहीं, और पैसे और पावर के सामने सच की जीत हुई है। वो उम्र लायक है, वो उसको चलने की तकलीफ है, ऐसा है तैसा, उसकी दवा चल रही है, तो इसीलिए 10 वर्ष की सजा दो, ऐसी मांग नहीं किया था उसने। आज ये जजमेंट से आपको लगा है कि न्याय मिला है, न्याय में अंधेर नहीं है, देर ही है, ऐसा कुछ लगता है? क्या है कि एक भोग बनना लड़की को एक न्याय मिला है। हमने न्याय देने के लिए हमने बहुत कोशिश किया और कोर्ट ने हमारे पुरावा जो दिया था, वो पुरावा में उसको जजमेंट दिया है। जिस तरह से चंदन बात करें, 2 लड़कियों, 2 बहनें थी, दोनों ने पिता और पुत्र दोनों के सामने फरियाद की थी। 2013 में फरियाद हुई थी, पहली बार सुनवाई 2014 में हुई थी और तब से ये लड़त चल रही थी। आज जाके गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उम्र कैद की सजा दी है। और जिस तरह से बात करें, यहाँ विक्टिम जो थे, जिनके स्टेटमेंट लिए गए थे, उसमें से 2 विक्टिम अमृत प्रजापति और अखिल गुप्ता करके जो थे, उनकी हत्या भी हो गई है। और पूरे मामले में बिल्कुल आशिका, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील मुरारी लाल तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, इस मामले को किस तरह से देखा जाए? एक मील का पत्थर कहा जा सकता है न्यायिक प्रक्रिया में। चंदन, ये क्रिमिनल ट्रायल चल रहा था और कई सालों से गवाही चल रही थी और आज वो पूरा हुआ और इसमें सजा सुनाई गई है। अब बापू आश्रम के पास इसके खिलाफ अपील का एक रास्ता खुलता है, हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। और इस केस में जो आपने कहा कि क्या पेचीदगियां थी, तो इसमें सबसे मुश्किल काम ये था कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है, क्योंकि ये घटना 2001 की बताई जा रही थी और 2013 में रिपोर्ट हुई थी, तो वो जो एक एरिया है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था। अब इस पर जुडिशियल वर्डिक्ट आ गया है जी। अब देखते हैं कि ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि कभी भी किसी तरह का क्रिमिनल एक्शन में बहुत देर नहीं होना होता है। अगर आप कोई मुकदमा दर्ज कराते हैं, कोई घटना हुई, तो उसका मतलब ये है कि इमीडिएटली वो बात रिपोर्ट होनी चाहिए जी। अगर नहीं भी हो रही है तो एक रीजनेबल टाइम में रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन पहली बार कानून के नजर में हम लोग के सामने भी इतने सालों की वकालत में एक चीज आई कि इतने सालों के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ था। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक अलग प्रेसिडेंट है और इससे काफी कुछ लोगों को मदद भी मिलेगी जो बहुत लंबे टाइम से प्रताड़ित होते हैं और जो अपनी उम्मीद खो चुके होते हैं, तो उनके लिए भी एक ये रास्ता बन सकता है और सबके लिए एक लेसन है कि हमें संभाल के रहने की जरूरत है, समाज में सभ्य तरीके से काम। बिल्कुल, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो एक तरफ पावर थी, पैसा था और लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि आसाराम बापू के भक्त जो हैं, कानून की सजा, जोधपुर वाले केस में सजा याफ्ता होने के बावजूद ये मानने को तैयार नहीं थे कि आसाराम बापू कुछ गलत कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अकेली लड़कियां थी तिवारी जी। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ये डेविड और गोलियात की जो लड़ाई हम लोग सुनते हैं, बहुत मजबूत शख्स और सामने एक कमजोर शख्स की लड़ाई थी। देखिए, जब तक फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से फाइनल नहीं आ जाता, तब तक जो भी एक्यूज पक्ष है, मैं भी डिफेंस काउंसिल अधिकतर केसेज में रहा हूं और हमारी कोशिश रहती है कि
एक कोर्ट से अगर सजा हुई तो दूसरी कोर्ट को समझाया जाए, उसके बाद तीसरी कोर्ट बचती है। जी। तो इसके लिए तो ये उनका हक है, जो मुलजिम है वो भी चाहता है कि अपनी बात ठीक से रखें और कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब गवाही आपके सामने और एविडेंसेस आपके खिलाफ हो तो कई बार आपकी सोच काम नहीं करती है, और मुझे उम्मीद है कि जजेस भी हर चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं। बिल्कुल। और लेट अस होप कि आगे अब आसाराम जी का क्या स्टेप होता है आगे। ठीक है, आशिका हमारे साथ बने हुए हैं। आशिका, अगर बात की जाए इस मामले में एविडेंस और गवाहों की काफी अहमियत रही होगी, क्योंकि इस मामले में 12 साल बाद तो मुकदमा दर्ज किया गया था। ऐसे में सबूत जुटाना बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। गवाहों को किस तरह से धमकाया गया, किस तरह की चुनौतियां आई थी, कुछ जानकारी है आपके पास? जिस तरह से चंदन बात करें, ये पूरा मामला पेचीदा रहा है, क्योंकि 97 से 2006 तक दोनों विक्टिम है वो अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में रही थी। 2001 में उन पे रेप हुआ था, वैसी फरियाद उन्होंने 2013 में की और ये पूरा मामला कोर्ट में आया 2014 को। और फिर उसके बाद विक्टिम के स्टेटमेंट लेना शुरू किया, तब जाके पता चला कि 55 विक्टिम ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उसमें से 2 विक्टिम थे जो बहुत ही आसाराम के खास थे उस टाइम पे, अमृत प्रजापति और जो अखिलेश गुप्ता थे, दोनों उनके साथ रहते थे। तो दोनों के ऊपर हमला हुआ था और दोनों पे जानलेवा हमला हुआ था और दोनों की ये पूरे हमले में मृत्यु हुई थी। तो ये बहुत ही पेचीदा मामला था। और उसके बाद ये पूरा केस है जिसपे जोर जबरदस्ती विक्टिम पे की गई थी और उसके बाद विक्टिम को भी इस तरह से कोर्ट में लाया जा रहा था, जिस तरह से एडवोकेट ने बताया, छुपा के लाते थे यहाँ पे और स्टेटमेंट लेते थे। ये पूरे मामले में जो स्टेटमेंट लिए गए थे विक्टिम के, इसमें बहुत सारे महिला साधक भी थी और जिनपे आरोप थे वो भी महिला साधक थी। जिसमें आसाराम की पत्नी थी लक्ष्मी, उनकी लड़की थी भारती, उसके अलावा 4 और साधक थी, मीरा, ध्रुव और जसवंती, जिनके पर आरोप थे, मगर सबको निर्दोष जारी किया है। मगर आज आसाराम को जन्म उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। जी बिल्कुल। तो आसाराम बापू धर्मगुरु, जिनको एक पुराने मामले में 2001 का यह मामला जिसमें मुकदमा 2013-14 में दर्ज किया गया था, उस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है लंबे समय तक। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया चली और आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।